यहाँ पे स्टेज इसलिए बने थे, यहाँ के बच्चे लोगों को एक दिन खुल के जीने का मौका मिले। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं, अम्बेडकर वादी विचार बड़े के लोग रहते हैं, और खास करके हमारे आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूँ यहाँ के हमारे भाई लोगों को, देखिए आद्य क्रांतिकारी इस विषय में कहा जाता है, तो है हमारे बिरसा मुंडा, जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता पहला बुजुर्ग करने वाले आद्य क्रांतिकारी कहा जाता है। लेकिन उनके बारे में हमारे समाज के देखोगे, कभी पंटा भी लगे, कांग्रेस आ गए, उन्होंने स्वतंत्र की लड़ाई लड़ी है, हमारे जमीन में जंगल की लड़ाई लड़ी है, और सर्वप्रथम देश में एक शासित लड़ा है। लेकिन आज के दौर में ऐसा हो चुका है कि सबसे ज्यादा गुलाम हमें लोग हो चुके हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जाके अपने दीवार पे लिखो कि देश के शासक हम लोग है और शासक करती जमात है। तो हम लोग क्या करें, आज कितना हम लोग अम्बेडकर शासन करती जमात में है, लेकिन के नीचे है। इसलिए क्योंकि हम हमारे महापुरुष क्षेत्र सही तरीके से पढ़ते नहीं है, उनके विचारधारा को आत्मसात करते नहीं है। हमारे खून खोलता है, लेकिन किसके नाम पर खोलता है? यहाँ पे हिंदू खतरे में है, यहाँ पे मुसलमान खतरे में है, यहाँ पे दलित खतरे में है। कौन खतरा में रहता है? खतरा पैदा करने वाले आजकल के राजनेता लोग, पॉलिटिशियंस लोग हैं, और हम लोगों को गुमरा करके आपस में भिड़ाते हैं। हम लोग का आपस का भाईचारा टूटते हुए और एक दूसरे में दुश्मन बना के रखते हैं, और ये दुश्मनी का बात हम लोग आपस में करते हैं, वो लोग मजा करते हैं। आज किसी मंत्री का बच्चा एक जंगल में कहीं या दंगे में मारा गए नहीं है, मारा जाता फिर है हम सामान्य कार्यकर्ता दूंगा। हमारे बच्चे जेल में घुसड़ते हैं तो हमारे बच्चे, और उनके बच्चे विदेश में जाके फर्स्ट बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं और आगे हम लोग के ऊपर राज करते हैं। ये नहीं चलने वाला और नहीं चलाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हम लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे तो आगे हम लोग कभी सुधरेंगे नहीं। इसलिए बाबा साहब किसी जाति विशेष वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अपने जीवन काल में जब तक जिए तब तक हमारे बहुजनों के लिए और सर्व समाज के मानव मुक्ति के लिए, मैंने याद रखे, मानव मुक्ति के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने उनके शब्द पैदा होने की वजह से उनके संविधान को नकारा है। आज भी आरएसएस वाले कुछ लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, उन्हें मानते देखिए शुद्र है। उनके नजर में माननीय अवस्था के हिसाब से तो चौथे वर्णन में, दूसरे वर्णन में अछूत है। लेकिन साथियों, अछूत में इतनी ताकत है कि पूरा सरकार हिला सकते हैं। आज जब भी इलेक्शन आता है तो पहले हमारे झोपड़पट्टी एरिया में बढ़ते हैं, हमारे साथ खाते पीते बढ़ते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है तो हमारे पर जब भी हमला चलता होता है तो कोई नहीं करता। इसके लिए हमें हमारे हक और अधिकार लड़ना है और प्राप्त करना है, तो पहले हमें हमारा बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान पूरा देंगे। और उस संविधान के लिए संविधान में जो दी ताकत को पहचानना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। तो मैं इसी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती 135वीं हम लोग मना रहे, आज हर जगह पे मनाई जाती है बाबा साहब की जयंती। बाबा साहब जिंदा होते तो पत्ता थे, तो क्यों पत्ता थे कि बाबा साहब ने जिंदगी में कभी सुपारी तक नहीं खाई, और आज उन्हीं के अनुयायी जयंती मनाते, डीजे लगाते और सेठ में बहुत सारे रमना करना धीरे शराब का नशा करते हैं और घंटा जीवन नाचते रहते हैं। बाबा साहब ने बोला नहीं कि नाचो और मैं जयंती का उत्सव मनाऊं। बाबा साहब ने बोला मैं पढ़ा हूं, पढ़ो, शिक्षित करो, संगठन करो और संघर्ष करो। हम लोग पढ़े लेकिन गवार बने, संगठन बने लेकिन केवल खुद स्वार्थ के लिए बने, और संघर्ष कर रहे खुद के लिए कर रहे। बाबा साहब ने ये
नहीं चाहता। ठीक है, तो बाबा साहब ने खुद के 4 बच्चे बनाए हैं हमारे समाज को बनाने के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने महापुरुषों से पहले सुनाओ, फिर उनके विचारों से चलो। जयंती मनाओ, उत्सव करो, कोई बात नहीं, लेकिन विचार भी आत्मसात करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन क्या कहते हैं ना, जब बिना आदमी का कार्यकर्ता जब बात करता है तो इनका खून जो है ना तो उबलता हुआ खून रहता है, तो किसी ठंडे बर्फ की तरह नहीं रहता है, और उबलता हुआ खून क्रांति की बात करता है। और क्रांति की बात उन्हीं के खून में होती है जिनके खून में महापुरुषों के विचारधारा की गंगा बोलती है, और जिनके खून में महापुरुषों का विचार नहीं है तो संघ की जिंदगी जीता है। और वह हम ये कार्यकर्ता रहेंगे। हम कार्यकर्ता क्रांति करने वाले कार्यकर्ता है, सैलाब मारने वाले कार्यकर्ता है, और पत्थर को भी तोड़ने वाले हैं, और यहाँ पे पिघलाने वाले कार्यकर्ता है। इसके लिए पैंथर कहा जाता है हम लोग को, और पैंथर का डर हमेशा राजकारण में लड़ा रहता है। इसलिए हमारे कई कार्यकर्ताओं के ऊपर हर राज्य में बहुत सारे केसेस रहते। हमारे भाई चंद्रशेखर के आगे सही केसेस, फिर भी वो पीछे नहीं रहते। आज फौजदार बन के हम बहुजनों की आवाज संसद में गूंजाते हैं। हमारे हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने वाला एक आदमी है जो एमएलए है, फौजदार है, तो है भाई चंद्रशेखर आजाद। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में पहला आवाज उठाया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी करना है हमारे समाज को आंखों के सामने लाके किया करो, और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को दिमाग में लाके विचारों के साथ विचारों की लड़ाई लड़ो। हम कभी शस्त्र की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हम संवैधानिक तरीके से अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं और उसे न्याय देने का काम करते हैं। और भीम आदमी का हर एक कार्यकर्ता, भले यहाँ पे नहीं बनते, एक कार्यकर्ता हजारों की बराबरी कर सकता है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी आज का जो प्रोग्राम रखा है उसके लिए मैं उनका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, आभार मानता हूँ। जो बिगड़ा है हमारे कार्यकर्ताओं में तो बिगड़ा और हो जाए, ताकि हम लोग किसी के बस को डरते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। हमारे फिल्म में महापुरुषों के विचारधारा है, दिमाग संविधान है, और संविधान की बात बोलते हैं। इसके लिए हम लोग आज का जो प्रोग्राम है अच्छे से उसका आनंद ले लो। और जो भी हम लोग हमारे को बच्चे हमारे कोर्स के हिसाब से जो रखा है खाने का प्रोग्राम, उसका भी सब आनंद ले लो। और आगे भी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता के कुमार, नवीन गौतम जी, आनंद जी, नीलम जी, जिद बहादुर जी और सभी हमारे कार्यकर्ता है। उपस्थित कार्यकर्ता आगे की धन्यवाद।